अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रानी को एक नन्हा राजकुमार हुआ, उसका बेटा तो ये डायन। इससे पहले कि इस नन्हे राजकुमार को कोई देख पाता, वो डायन इस राजकुमार को लेकर उड़ गई ऐसे हवा में। ये डायन बुरी थी? बहुत बुरी थी, बहुत खतरनाक थी, बहुत खतरनाक थी। फिर उसने वो राजकुमार के साथ क्या किया? कहाँ लेके गई उसे? कौन था वो राजकुमार? कौन था वो राजकुमार? कुछ भी जानना है तुझे? नहीं मैं बताऊंगा तो तू हंसेगा। नहीं बाबा, नहीं हंसो ना, आप बताओ ना। सच में बता दूं? हाँ, सच में बता दो। सुकांत शिव को क्या बता रहा है? क्या बातें कर रहा है? कृष्ण, शिव मेरी बात पे भरोसा करेगा ना? हाँ? पक्का? पक्का। शिव शिव, आप अभी भी ठीक तो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उन्होंने कुछ किया तो नहीं? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप बिना अपनी मम्मा को बताए यहाँ क्यों आ गए? हाँ, अंकल कहानी सुना रहे थे। अपनी ये कहानियां अपने तक सीमित रखो और खबरदार हमारे बेटे से दूर रहना। अगर तुमने उसे खरोच भी दी ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये जो खेल खेलने हैं हमारे साथ खेलो, हमारे बेटे को इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है। शिव, चलो बेबी यहाँ से, और आइंदा बिना हमसे पूछे कभी दोबारा यहाँ मत आना। हाँ चलो। अच्छा, बच्चा डायन ले गई। बच्चा डायन ले गई। ये सुखान जब से होश में आया है एक ही बात की माला रट रहा है, बच्चा बच्चा। बात कुछ साफ साफ समझ नहीं आ रही है। शिव यहाँ इधर बैठ। और अब ना हमारी बात ध्यान से सुनो बेबी। आप जिस अंकल के साथ अभी वहाँ खेल रहे थे ना, आइंदा दोबारा उनके पास भी मत जाना। वो आपको बुलाएंगे ना तो भी मत जाना, और हमसे बिना पूछे तो बिल्कुल भी नहीं बेबी। वो आपके लिए सेफ नहीं है। वो कैसे समझाएं आपको? वो उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है। वो अंकल ना दिमागी रूप से बीमार है और वो आपको चोट पहुंचा सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए और जिसे तुम दिमागी रूप से बीमार कह रही हो ना, उनसे कभी तुम्हारा कोई रिश्ता था। कुछ लगते थे वो तुम्हारे, भूल गई? याद है, बहुत अच्छे तरीके से याद है। इसीलिए उस खतरनाक इंसान से अपने बेटे को दूर रखना चाहते ताकि वो उसे नुकसान न पहुंचा सके। अच्छा, 6 साल पहले तो तुम भी बहुत कुछ थी, एक भगोड़ी, चोर और भी न जाने क्या क्या। अगर तुम कहो तो ये सब कुछ हम शिव को बता दें ताकि ये भी तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से बुलाए। हम ये सब 6 साल पहले थे, अब हम सिर्फ अपने बेटे की माँ हैं। और बेटे के इन 6 सालों में ना हमने अर्जीत ने मिलकर बहुत अच्छे से परवरिश की है। तो बेहतर होगा तुम ये सब हम पर छोड़ दो और यहाँ से बाहर चली जाओ।
तुम पहले क्या थी और अब क्या हो ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम ना तो बदली हो और ना ही कभी बदलोगी, और कभी किसी का भला तो सोच ही नहीं सकती। शिव, अब आपने उन अंकल के पास जाकर कुछ भी गलत नहीं किया। अब अभी ना उन अंकल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी बात करने से वो जल्दी ठीक हो जाए। इसीलिए उनके बारे में आप कभी भी कुछ गलत मत सोचना और ना ही कभी कुछ गलत बोलना। और आपको तो आपके पापा की तरह बनना है ना, अब जो सबकी इज्जत करते हैं, हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। हाँ, पर जब मैं उनकी गुड बाय स्टोरी पूछता हूँ तो वो कभी नहीं बताते। आप बताओ ना उनके बारे में कुछ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में सुनना। बिल्कुल, जरूर बताएंगे हम आपको। हाँ, एक बार पता है क्या हुआ था, आपके पापा है ना एक ढाबे में गए खाना खाने के लिए। उन्हें बहुत तेज, बहुत जोर से भूख लगी थी। जरूर वो अकेले से प्रैक्टिस करते आए होंगे, तभी वो सबसे भूखे होते हैं। हाँ, सही कहा। फिर पता है क्या हुआ, अब जैसे ही वो अंदर खाना खाने बैठे ना, उन्होंने देखा कि एक बच्ची जो कि ढाबे के बाहर खड़ी थी, बहुत ही गरीब थी। वो आपके पापा से ज्यादा उनकी थाली को देख रही थी, क्योंकि उनकी थाली में छोले भटूरे रखे थे। छोले भटूरे, वो तो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर ना तुम्हारे पापा ने उस बच्ची को अंदर बुला लिया और अपने साथ बैठाया खाना खिलाने के लिए। और जानते हो फिर क्या हुआ, जैसे ही वो बच्ची बैठी ना खाना खाने के लिए, उस बच्ची के पीछे पीछे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे गरीब बच्चों का झुंड वहां आ गया और सबको बहुत तेज भूख लगी थी। फिर तुम्हारे पापा ने सबको खाना खिलाया, है ना? बिल्कुल सही। अब और हाँ, एक बार और, अब हम बताते हैं आपको क्या हुआ था। एक बार ना आपके पापा अपने किसी जरूरी मैच के लिए जा रहे थे। उनका वो मैच ना बहुत इम्पोर्टेंट था उनके लिए, लेकिन तभी चौराहे पे ना एक बुजुर्ग अंकल बेहोश हो गए। तो पापा ने अपने मैच के बारे में नहीं सोचा, सबसे पहले उनको लेकर वो ना हॉस्पिटल गए। और जब वो अंकल ठीक हो गए, उसके बाद ही तुम्हारे पापा मैच खेलने गए। वो हमेशा अपने से ऊपर दूसरों को रखते हैं, हमेशा सबकी इज्जत करते हैं, सबकी मदद करते हैं। माय पापा इज द बेस्ट। तो फिर बनोगे ना आप भी अपने पापा जैसे? हाँ। ये किश्मा, पर आपको ये स्टोरी कैसे पता चली? आप तो पापा से कुछ टाइम पहले ही मिले हो। भाजी, हम तो कल से यही सोच रहे हैं कि अगर वो इंस्पेक्टर ना होती तो पता नहीं क्या होता हमारे साथ। उसने हम सबकी जान तो बचाई, साथ में पुलिस वालों से बात करके सब कुछ संभाल लिया। उन्हें ऐसे करता देख एक यकीन होता है कि दुनिया में अभी भी कृष्णा जैसे लोग हैं। पूछना चाहते हैं हम आपसे भाजी। हाँ बेटा, सच सच बताइएगा, कम से कम हम आपसे तो सच की उम्मीद कर ही सकते हैं। हमारा दिल बार बार कह रहा है कि जो ये इंस्पेक्टर है वही हमारी कृष्णा है। क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रहे। अब कैसे बताएं तुम्हें बेटा, वो कृष्णा जैसी नहीं बल्कि कृष्णा ही है। तुम्हारी कृष्णा जिंदा है। हमें पागला बना रखा है ना? है? अब देख हम क्या करते हैं। उस गोरी टाइम को उसके किए की सजा हम दिलवाएंगे।
ये आवाज कैसी? कोई है क्या यहाँ पर? बेटा आवाज तो हमें भी आई, हमें भी लगा कोई है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। हम देख के आते हैं। जीत, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? खुद सोचो। मरे हुए लोग वापस नहीं आते। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। मरी नहीं है कृष्णा। माफ करना जीत, पर अब हम तुम्हें रोकने के लिए भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकते। जिंदा कृष्णा महसूस कर सकते हैं हम उसे। सुन रहे हो लोग? ऐसे ही हमारा मन बार बार नहीं कह रहा मुझसे, कुछ तो छुपा रहा था हमसे। बताओ कृष्णा आ रहे हैं यहाँ पर? जी जी कृष्णा, कृष्णा बेटा जा, जीत को संभाल। कृष्णा, कृष्णा, हमें पता है कि तुम्हें अपनी कृष्णा के होने का एहसास हो रहा है, लेकिन हमें माफ करना जीत। हम चाहते हुए भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। जानते थे हम तुम जिंदा हो। कब से बोल रहे हैं सबको, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। महसूस कर सकते हैं हम तुम्हें कि हमारी कृष्णा हमारे आसपास है। डायन के काल का समय आ गया है। समय आ गया है। आप सब देखना, अब उसे उसके पापों की सजा मिलेगी। जीत आगे खोलो ना प्लीज। ये अभी तक अपनी इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ये फील कुछ और कर रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे बहुत अलग है। अगर जल्दी इनके दिमाग और रियलिटी के बीच तालमेल नहीं बैठा तो ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। क्या?
ऑपरेशन? डॉक्टर साहब कोई और तरीका है क्या जिससे जीत की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए? हाँ, अगर कोई आई डोनर मिल जाए तो हो इनकी आंखों का ऑपरेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर आप जल्द से जल्द आई डोनर ढूंढिए, जीत का ऑपरेशन होगा। क्योंकि अब समय आ गया है जब जीत अपनी आंखों से सब कुछ देखे। सब देखने का मतलब क्या दिखाना चाहती है ये जीत को? जैसे इनके लिए आंखों का डोनर मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तुम किसने हक दिया तुम्हें जीत के लिए अकेले इतना बड़ा फैसला लेने का? बिना किसी से पूछे, बिना किसी की मर्जी जाने। वो कौन तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, जानते तुमने ये सब कुछ क्यों किया ना, बहुत अच्छे से जानते। तुमने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया ताकि जीत देख सके और दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सके या पहले जैसा हो सके। तुमने ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि जीत तुम्हें देख सके, तुम्हें दोबारा अपना सके और हमारे साथ जीत के जो हंसती खेलती गृहस्थी है ना वो उजड़ जाए और तुम उसके साथ अपनी गृहस्थी बसा सको, इसीलिए किया है ना तुमने ये सब कुछ। बोलो। हाँ, यही चाहते हैं हम। जानते थे तुम इसीलिए वापस आई हो, पहले दिन से जानते थे। तुम्हारी गंदी नियत के बारे में हम शुरू से जानते थे, मगर हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। अब देखिए नट दंगल प्ले पर टीवी से पहले।